गवर्नर सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। गवर्नर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये आज जब सुबह उठे थे, आपका क्या ख्याल था, ये इलेक्शन आप जीतेंगे या टाइट मुकाबला होगा? जी मेरा ख्याल था कि शुरू से ही मेरा ख्याल था कि ये काफ़ी टाइट सीट होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में जब एक बड़ी वेव थी पाकिस्तान के इंसाफ की, तो उस वक्त भी बहुत टाइट मुकाबला था इस सीट के ऊपर। और क्योंकि इसका टर्न आउट लो होने का इम्कान था, उसकी वजूहत दो तीन है। एक रमज़ान है, दूसरा वर्किंग डे है, और तीसरा कोविड जो सबसे बड़ी वजह है, उसकी वजह से टर्न आउट बहुत कम है। तो ट्रू रिप्रेजेंटेशन शायद इसकी ना हो पाए, लेकिन बहरहाल जो हतमी नतीजा आएगा उसमें पता लगेगा कि क्या हुआ। ये सीट फैसल वाडा साहब यहां से एमएनए थे, ये सीट वाडा साहब के छोड़ने पर यहां से गई, यानी नया इलेक्शन हुआ इस जगह पर। और दूसरा रोला यहां पर यह भी था कि जो जीते थे वाडा साहब, वो भी कुछ 600-700 वोटों से ज्यादा का मार्जिन नहीं था, बहुत टाइट मार्जिन के साथ इस सीट पर फैसला हुआ था, अगर आपको याद हो इमरान इस्माइल साहब। सो अगर आपका कैंडिडेट इस वक्त छठे नंबर पर है, कम से कम जो मुख्तलिफ, मेरे पास कुछ सारे नताइज मुख्तलिफ चैनल्स के मेरे सामने हैं, कोई पांचवां कह रहा है, कोई चौथा कह रहा है, कोई छठा कह रहा है, चले पांचवां कर लेते हैं, दरमियान में आ जाते हैं किसी जगह कि नून लीग लीड कर रही है, किसी चैनल पे पीएसपी दूसरे पे है, किसी पे टीएलपी दूसरे पे है, किसी पे पीपल्स पार्टी दूसरे पे। दूसरे नंबर का तो फर्क चल रहा है, कोई कहता है मुस्तफा कमाल दूसरे पर है, कोई कहता है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का उम्मीदवार दूसरे पर है, पीटीआई कहीं नहीं है। इमरान इस्माइल साहब, इज दैट अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बाय कराची इन पीटीआई? नहीं काशिफ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो खैर नहीं कह सकते, क्योंकि मैं अब भी समझता हूं कि कराची कप्तान का शहर है। लोग कराची में मोहब्बत करते हैं कप्तान से, और एक बड़ी तादाद में लोग अभी भी कप्तान के साथ ही खड़े हैं। और जब भी आपको जनरल इलेक्शन होगा या बल्दियाती इंतखाबात होंगे, तो आपको वही नतीजा नजर आएगा जो 2018 में आपको नजर आया था। लेकिन इस खास जो आज मैंने आपको 3 वजूहत बताई इसकी वजह से, लेकिन आपकी बात ठीक है कि ये इस पे लम्हा फिक्रिया होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अगर ये छठे नंबर पे आते हैं। अगर कोई टाइट मुकाबला होता है तो उसको देखा जा सकता है, बिकॉज पहले भी बहुत टाइट मुकाबले के साथ फैसल वाडा साहब इसको जीते थे। सो आप ये कह रहे हैं कि ये शॉकिंग होगा अगर आपका और विनिंग उम्मीदवार का मार्जिन बहुत ज्यादा हो, आप चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे भी नहीं, दूसरे पे भी ना हो, तीसरे पे भी ना हो, तो आपको ये शॉकिंग होगा आपके लिए बहुत तेज। ये अभी काफी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन तक मैं इसको समझ रहा था, क्योंकि मैं हैंड्स ऑन इन्वॉल्व नहीं हूँ, बीइंग अ गवर्नर मुझे उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो पाया मैं। लेकिन मुझे जहां तक मेरा अंदाजा था, जो पोल के रिजल्ट्स आ रहे थे, जो पोल्स के कह रहा हूँ, जो सर्वे के रिजल्ट्स आ रहे थे, जो 3 सर्वे हुए इंडिपेंडेंट सर्वेज, उनके जो रिजल्ट्स आए थे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही थी। आज शायद टर्नआउट लो होने की वजह से ये मुश्किल नजर आ रहा है सामने वाला मुकाबला, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब तक ये फाइनल रिजल्ट्स आएंगे तो ये नेक टू नेक कहीं जाएगा, मुकाबला नजदीकी होगा। जो पोल्स के रिजल्ट थे, जरा उसके ऊपर थोड़ा इलाबरेट कर दें इमरान इस्माइल साहब, कि जो आप कह रहे 3 मुख्तलिफ किस्म के सर्वेस कराए गए, तहरीक इंसाफ का मार्जिन, मैंने बहुत कुछ जगह पे ये भी देखा कि कुछ सर्वेज में, आप वेदर यू लाइक इट और नॉट, इमरान इस्माइल साहब भी आगे थे कि ही इज द फेवरेट कैंडिडेट टू विन द इलेक्शन, लेकिन नाम सिर्फ 2 पार्टियों का ही आ रहा था, वो था तहरीक इंसाफ, इमरान इस्माइल, सॉरी मिफ्ता इस्माइल। ये सर इस्माइल ही है ना, जब आप भाई लोग, आप कराची वाले, इस्माइल तो आप लड़ ही नहीं सकते हमारे लिए भाई सारे एक जैसे, जिसके नाम सो ये बताएं कि मिफ्ता इस्माइल साहब थे, या ये अगर आप, जैसे आपने कहा कि हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग होगी, क्या वजूहात आपके ख्याल में जिसकी वजह से कराची ने इस हल्के में जो आप जीते हुए थे, अगर ना डाला वोट, अभी तो देखें, स्टिल अगेन आई विल अपोलोजाइज टू द व्यूअर्स कि दिस इज टू अर्ली, बट फिर भी जाहिर है इलेक्शंस क्योंकि एक डेवलपिंग स्टोरी होती है, उस पर ये बहस अमूमन चलती रहती है। आपके ख्याल में क्या वजह होगी अगर आप लोगों को नुकसान हुआ? क्या पीटीआई से जो उम्मीदें थी लोगों की वो नहीं पूरी हुई, या आपका ख्याल है पीडीएम का नैरेटिव वो ज्यादा प्रेवलेंट नैरेटिव बन गया? काशिफ, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि पीडीएम तो चूचू का मुरब्बा है, इट्स नथिंग एल्स बट बिल्कुल एक डब खड़ब्बा बना हुआ है, जिसके अंदर अलग अलग सोच रखने वाली जमातें हैं। मौलाना फजलुर रहमान कुछ हैं, पीपल्स पार्टी कुछ है, पीएमएलएन कुछ है, पीपल्स पार्टी तो खैर अब उसका हिस्सा भी नहीं रही, और पीएमएलएन जो है वो अपनी दुकान चमकाने के लिए बाकी सारों को साथ मिला के कोशिश में लगे हुए हैं, 12-13 जमातों का एक डब्बा बना के उसके साथ। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और पीटीआई अभी भी
पाकिस्तान की अवाम की पसंदीदा पार्टी में से है। इस एक इलेक्शन से, बाई इलेक्शन से आप रिजल्ट ये अखज़ नहीं कर सकते नतीजा कि वो लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज हो गए। लेकिन एक बात ये है इमरान इस्माइल साहब, मैं ARY का नतीजा सिर्फ फॉर एग्जांपल आपके सामने रख लेता हूं, जो मेरे सामने स्क्रीन पर ARY का नतीजा एक चल रहा है। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल साहब 3600 प्लस के साथ पहले नंबर पे, पीपल्स पार्टी 1336 के साथ दूसरे नंबर, बहुत बड़ा फर्क है। तीसरे पे PSP के मुस्तफा कमाल साहब 1117 वोट है, शायद 960 वोट के साथ 3644, अगेन आई करेक्ट माई सेल्फ, PMLN के वोट है 3644 इस वक्त जीत रहा है। 960 चौथे नंबर पे कम से कम ARY की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ। ये अलार्मिंग नहीं है आपके लिए, आपके ख्याल में शॉकिंग नहीं है? ये रहेगा नहीं काशिफ इतना डिफरेंस, ये मार्जिन क्लोज हो जाएगा और ये बड़ी क्लोज फाइट होगी, क्योंकि ये मैं समझता हूं कि ये 10 से 12 हज़ार वोट के ऊपर शायद ये फैसला हो जाए। बहुत लो टर्नआउट है, बड़े ही आज मुश्किल से लोग घरों से निकले हैं, बहुत घबराए हुए थे लोग कोविड की वजह से भी, और बाकी वजूहत जो मैंने आपको बताई, बार बार उस पर बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन टर्नआउट बहुत लो था। लिहाजा इसका इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आए, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीते या कोई और, लेकिन इसमें जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल है वो आपको नतीजा आप नहीं कर पाएंगे। एक नेशनल असेंबली की इतनी बड़ी सीट का रिजल्ट अगर 10,000 वोट के ऊपर फाइनल हो जाता है तो। ये बताइएगा, ये बात आपकी ठीक है कि अगर 10,000 हो तो फिर क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? क्या होना चाहिए? लेट्स से 15,000 पे फाइनल होता है, 10,000, 15,000, 20,000 पे फाइनल होता है, क्या होना चाहिए? यानी और यू वांट री इलेक्शन के एक सर्टेन परसेंटेज से कम है, या आपका ख्याल है कि चलिए ठीक है जी, क्या करें, है जो है, अब क्या कर सकते हैं? नहीं जी, जो इलेक्शन हो गया अब उससे कितने री इलेक्शंस करवाएंगे? जो हो गया इलेक्शन से हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई होगी, कहीं किसी जमात से धांधली की आवाज ना आए और शफाफ इंतखाबात हो गए हो, तो जो रिजल्ट आया बिल्कुल मनोवन कबूल है। वैसे भी री इलेक्शन तो सिर्फ खवातीन की कम वोट पोलिंग पर होता है। ओवरऑल अगर पोलिंग कम हो तो उससे कम री इलेक्शन होता नहीं। तो मैं अपने आप को करेक्ट कर, मैं खाली ये सोच रहा था, देख रहा था कि तहरीक इंसाफ सोच क्या रही है। मुझे सर आप ये कहते हैं कि करीब जाएगा, एक तरफ आप कहते हैं वोटर टर्नआउट कम है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इलेक्शन करीब जाएगा, जब वोटर बाहर ही नहीं निकला, ये जो इतना बड़ा गैप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, कैसे करेंगे? आपको किस बात पे उम्मीद है? एक तो मैं उम्मीद कर रहा था कि आप मुझसे मजीद सब्जेक्ट्स पे भी बात करेंगे, आप उसी पे रह गए इंतखाबात के ऊपर। ये जो मैंने आपसे कहा ना कि क्लोज हो जाएगा, इसलिए मैंने आपसे कहा कि अभी सिर्फ मेरा ख्याल है कोई 33 या 35 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है इस वक्त हमारे सामने। ये अभी तकरीबन 70% नतीजा आना बाकी है, तो उसमें बड़ा एक तब्दीली और चेंज आती है लो टर्नआउट के ऊपर जब हम बात करने जाते हैं। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un Euskelze ODN Reise nach Disney World zu sparen